हिंदी के महान लेखक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानी ज्योतिषमयी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं कहानी ज्योतिषमयी। तामसी रजनी के हृदय में नक्षत्र जगमगा रहे थे। शीतल पवन की चादर उन्हें ढक लेना चाहती थी, परंतु वे निविड़ अंधकार को भेद कर निकल आए थे। फिर यह झीना आवरण क्या था? बेहद शैल संकुल वन्य प्रदेश तृण और वनस्पतियों से घिरा था। वसंत की लताएं चारों ओर फैली हुई थीं। हिमवान की उच्च उपत्यका प्रकृति का एक सजीव, गंभीर और प्रभावशाली चित्र बनी थी। एक बालिका सूक्ष्म कंबल वासनी सुंदर बालिका चारों ओर देखती हुई चुपचाप चली जा रही थी। विराट हिमगिरी की गोद में वह शिशु के समान खेल रही थी। बिखरे हुए बालों को संभाल कर उन्हें वह बार बार हटा लेती थी और पैर बढ़ाती हुई चली जा रही थी। वह एक क्रीड़ा सी थी, परंतु सुप्त हिमाचल उसका चुंबन न ले सकता था। नीरव प्रदेश उस सौंदर्य से आलोकित हो उठा था। बालिका न जाने क्या खोजती चली जाती थी, जैसे शीतल जल का एक स्वच्छ सोता एकाग्र मन से बहता जाता हो। बहुत खोजने पर भी उसे वह वस्तु न मिली जिसे वह खोज रही थी। संभवतः वह स्वयं खो गई, पथ भूल गया, अज्ञात प्रदेश में जा निकली। सामने निशा की निस्तब्धता भंग करता हुआ एक निर्झर कलवर कर रहा था। सुंदरी ठिठक गई। क्षण भर के लिए तमिश्रा की गंभीरता ने उसे अभिभूत कर दिया। हताश होकर शिलाखंड पर बैठ गई। वह शांत हो गई थी। नीर निर्झर का तम समुद्र में संगम एकटक वह घंटों देखती रही। आंखें ऊपर उठाती तारागण झलझला जाते थे। नीचे निर्झर छलछलाता था। उसकी जिज्ञासा का कोई स्पष्ट उत्तर न देता। मौन प्रकृति के देश में ना स्वयं कुछ कह सकती थी और ना उसकी बात समझ में आती। अकस्मात किसी ने पीठ पर हाथ रख दिया। वह सिर उठी। भय का संचार हो उठा। कंपित स्वर में बालिका ने पूछा, कौन हो? यह मेरा प्रश्न है। इस निर्झर वन में निशीथ में जब सत्व विचरते हैं, दस्यु घूमते हैं, तुम यहाँ कैसे? गंभीर कर्कश कंठ से आगंतुक ने पूछा। सुकुमारी बालिका सत्वों और दस्युओं का स्मरण करते ही एक बार कांप उठी, फिर संभल कर बोली, मेरी वह नितांत आवश्यकता है। वह मुझे भय ही सही। तुम कौन हो? एक साहसिक और दस्यु तो क्या सत्व भी हो तो उसे मेरा काम करना होगा। बड़ा साहस है तुम्हें। क्या चाहिए सुंदरी? तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, बनलता। बूढ़े बनराज, अंधे बनराज की सुंदर बालिका बनलता? लड़की बोली, हाँ, जिसने मेरा अनिष्ट करने में कुछ भी उठा न रखा हो वही बनराज। क्रोध से कंपित स्वर से आगंतुक ने कहा। लड़की बोली, मैं नहीं जानती, पर क्या तुम मेरी याचना पूरी करोगे? शीतल प्रकाश में लंबी छाया जैसे हंस पड़ी और बोली, मैं तुम्हारा विश्वस्त अनुचर हूँ। क्या चाहती हो, बोलो। लड़की बोली, पिताजी के लिए ज्योतिषमयी चाहिए। आगंतुक बोला, अच्छा चलो खोजें। कहकर आगंतुक ने बालिका का हाथ पकड़ लिया। दोनों बीहड़ वन में घुसे। ठोकरें लग रही थी, अंगूठे छत विक्षत थे। साहस की लंबी डगों के साथ बालिका हाँफती हुई चली जा रही थी। सहसा साथी ने कहा, ठहरो, देखो वह क्या है। श्यामा सघन तृण संकुल शैल मंडप पर हिरण्यलता तारे के समान फूलों से लदी हुई मंद मारुत से विकंपित हो रही थी। पश्चिम में निशीथ के चतुर्प्रह में अपनी स्वल्प किरणों से चतुर्दशी का चंद्रमा हंस रहा था। प्रकृति अपने स्वप्न मुकुलित नेत्रों को आलस से खोल रही थी। बनलता का बदन सहसा खिल उठा। आनंद से हृदय अधीर होकर नाचने लगा। वह बोल उठी, यही तो है। साहसिक अपनी सफलता पर प्रसन्न होकर आगे बढ़ना चाहता था कि बनलता ने कहा, ठहरो, तुम्हें एक बात बतानी होगी। साहसिक बोला, क्या? जिसे तुम्हें कभी प्यार किया हो उससे कोई आशा तो नहीं रखते? सुंदरी, पुण्य की प्रसन्नता का उपभोग न करने से वह पाप हो जाएगा। लड़की बोली, तब तुमने किसी को प्यार किया है? वह बोला, क्यों? तुम्ही को, कहकर आगे बढ़ा।
लड़की बोली, सुनो सुनो, जिसने चंद्रशालिनी ज्योतिषमयी रजनी के चारों पहर कभी बिना पलक झपके प्रिय की निश्चल चिंता में ना बिताए हों, उसे ज्योतिषमयी ना छूनी चाहिए। इसे जंगल के पवित्र पेड़ में ही छूते हैं, ले आते हैं, तभी इसका गुण है। वनलता की इन बातों को बिना सुने हुए यह बलिष्ठ युवक अपनी तलवार की मुंह दृढ़ता से पकड़कर वनस्पति की ओर अग्रसर हुआ। बालिका छटपटा कर कहने लगी, हाँ हाँ, छूना मत, पिताजी की आंखें, आह। तब तक साहस की लंबी छाया ने ज्योतिषमयी पर पड़ती हुई चंद्रिका को ढक लिया। वह एक दीर्घ निश्वास फेंक कर जैसे सो गई। बालिका के फूल मेघ में विलीन हो गए। चंद्रमा खिसक कर पश्चिमी शैलमाला के नीचे जा गिरा। वनलता झंझावात से भंग होते हुए वृक्ष की वनलता के समान वसुधा पर आलिंगन करने लगी और साहसिक युवक के ऊपर कालीमा की लहर टकराने लगी।